Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 7, Education and British Rule. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So student, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with flaws in education under the British. There were major flaws in the educational system under the British. बहुत सारी कमियां थी उस सिस्टम में एजुकेशन के जो किसने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिशर्स ने. मास एजुकेशन वॉज नेग्लेक्टेड, मास एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया गया. बहुत बड़े लेवल पे एजुकेशन देने के लिए कोई प्लान नहीं था. बहुत ही कम प्राइमरी स्कूल्स खोले एंड इवन दे सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ फंड्स. तो बच्चा, जो ब्रिटिशर्स थे उनका मास एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं था. बहुत कम प्राइमरी स्कूल खोले और जितने स्कूल खोले वो भी फंड की प्रॉब्लम से परेशान थे, सफ़र कर रहे थे. ब्रिटिशर्स का बिलीव था दैट बाय एजुकेटिंग अ फ्यू इंडियंस फ्रॉम द अपर एंड मिडिल क्लासेस द गवर्नमेंट वाज एक्चुअली पेइंग वे फॉर एजुकेशन ऑफ द मासेस. ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था कि हम थोड़े बहुत अपर मिडिल क्लास इंडियंस को एजुकेशन दे देंगे तो धीरे धीरे करके ये मास तक, बहुत जनरल पब्लिक तक पहुंच ही जाएगा. इसके लिए उन्होंने हैंडफुल इंडियंस को एजुकेट किया जिसके थ्रू मासेस तक मॉडर्न आइडियाज पहुंच जाएंगे. उनका ऐसा बिलीव था. और स्टूडेंट्स, इसी को क्या कहा गया? दिस वॉज द डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी. इसी को क्या कहा गया? डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी. कॉल्ड सो बिकॉज एजुकेशन वॉज एक्सपेक्टेड टू फिल्टर. अच्छा, ये जो ब्रिटिशर्स का बिलीव था कि थोड़े बहुत इंडियंस को, हैंडफुल इंडियंस को पढ़ा दो, अपर मिडिल क्लास को पढ़ा दो, धीरे धीरे ये लोग पढ़ेंगे और दूसरों को इम्पोर्टेंस बताते जाएंगे, इस तरीके से स्प्रेड होता जाएगा मॉडर्न आइडिया ऑफ एजुकेशन. इसको ही क्या कहा गया? डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी. अगर मैम पूछेगी व्हाट डू यू मीन बाय डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी तो क्या लिखोगे? ब्रिटिशर्स का बिलीव, जिसमें वो उनका ऐसे सोचना था कि थोड़े से लोगों को पढ़ा दो, बाद में वो दूसरे लोगों तक मैसेज पहुंचा ही देंगे, एजुकेशन को स्प्रेड कर ही देंगे. इसी को क्या कहा गया? डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी. डाउनवर्ड. ओके, तो बच्चा, क्या बिलीव था ब्रिटिशर्स का? एजुकेशन वॉज एक्सपेक्टेड टू फिल्टर डाउनवर्ड. एजुकेशन नीचे तक आएगी, पर ये सिस्टम ने प्रॉपर काम नहीं किया. दिस सिस्टम हाउएवर नेवर वर्कड इन प्रैक्टिस. प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम नहीं हुआ. द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वॉज नेग्लेक्टेड. ब्रिटिशर्स ने भी गर्ल की एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. लेट 1921 में भी ओनली 2 गर्ल्स आउट ऑफ 100 इंडियन वीमेन वर एबल टू रीड एंड राइट. ब्रिटिशर्स का कोई फोकस नहीं था बच्चा गर्ल एजुकेशन में. ओनली 2 आउट ऑफ 100 गर्ल्स और इंडियन वीमेन वर एजुकेटेड कैन एबल टू रीड एंड राइट. 100 में से 2 लड़कियां ही, 2 औरतें ही लिखना और पढ़ना जानती थी. साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन वर्चुअली नॉन एग्जिस्ट करती थी. थोड़े ही इंस्टीट्यूशन थे जो वेस्टर्न सिस्टम को इमिटेट, नकल कर पाए. दैट वॉज अनरिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री की नीड्स से अनरिलेटेड था. बहुत कम इंस्टीट्यूशन थे जो नकल कर पाए वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन की. और साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन तो वर्चुअली नॉन एग्जिस्ट ही कर रहा था. जबकि इन्होंने क्या बोला था कि इंडियन एजुकेशन साइंटिफिक नहीं है, टेक्निकल नहीं है. हम इंडिया में कैसा एजुकेशन देंगे जो साइंटिफिक होगा, टेक्निकल होगा, यूजफुल होगा. पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ. नाउ रिफॉर्मर्स एज एजुकेटर्स. बच्चा, बहुत सारे रिफॉर्मर्स, बहुत सारे इंडिया के जो रिफॉर्मर्स थे इस एज के, वो क्लोजली एसोसिएट करते थे एजुकेशन पे. कॉजिंग ऑफ फर्दरिंग एजुकेशन. रिफॉर्मर्स में कौन कौन थे बच्चा? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने स्कूल्स खोले, इंस्टीट्यूशन खोले हायर लर्निंग के लिए. तो कौन कौन से रिफॉर्मर्स थे बच्चा? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती. इन्होंने स्कूल खोले हायर लर्निंग के लिए. इनका बिलीव था विदाउट एजुकेशन इट वॉज डिफिकल्ट टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म इन सोसाइटी. अगर सोसाइटी में एजुकेशन नहीं है तो रिफॉर्म्स कभी हो ही नहीं सकते. हम लोग इन रिफॉर्मर्स को वापस से पढ़ेंगे लेसन 8 में. बेटा, वापस से क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहली बार इन रिफॉर्मर्स को पढ़ेंगे लेसन 8 में. अलीगढ़.
टू प्रमोट एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इंडियंस आगे आए। उनमें से एक थे सर सैयद अहमद खान। उन्हें भी लगता था कि अगर मुस्लिम्स को कोई मॉडर्न बना सकता है तो वो क्या ही है बच्चा, एजुकेशन। मुस्लिम्स को कोई डेवलप कर सकता है तो वो क्या ही है, एजुकेशन। ऐसी सोच के साथ सर सैयद अहमद खान को लगता था कि मुस्लिम्स को भी किसकी नीड है, एजुकेशन की। सर सैयद अहमद खान फेल्ट द नीड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स। उनको लगता था कि भैया हमारे मुस्लिम्स को नीड है, ज़रूरत है मॉडर्न एजुकेशन की। उन्होंने स्कूल्स खोले, ठीक है, क्या खोले बच्चा, स्कूल्स खोले। बहुत सारे साइंटिफिक वर्क को उर्दू में ट्रांसलेट किया। मीनिंग ऑफ द साइंटिफिक वर्क ट्रांसलेटेड इन उर्दू बाय सर सैयद अहमद खान। उनका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था सेटिंग अप मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़। अलीगढ़ में उन्होंने मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला। अलीगढ़ में किसने कॉलेज खोला बच्चा, सर सैयद अहमद खान ने कॉलेज खोला। कौन सा, मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। वो काय की एजुकेशन देता था बच्चा, साइंस, ह्यूमैनिटीज, टेक्निकल सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल में, साइंस, ह्यूमैनिटीज, टेक्निकल सब्जेक्ट्स। किस में, इंग्लिश में। स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री से वहाँ पर जाते थे पढ़ने के लिए। दिस कॉलेज इज नाउ कॉल्ड AMU, अभी तक एग्जिस्टेंस में बच्चा ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेटअप बाय सर सैयद अहमद खान। तो अभी हमने क्या देखा, अलीगढ़, अलीगढ़ के हीरो भाई सर सैयद अहमद खान। इन्होंने एक कॉलेज खोला जिसका नाम था मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और आज उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। बड़ौदा की अगर बात करें, इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा इस टाइम में क्या था, प्रिंसली स्टेट। तो बच्चों ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हम पढ़ रहे थे बड़ौदा, तो बड़ौदा प्रिंसली स्टेट था उस टाइम में। वहाँ के महाराजी सयाजी राव ने एजुकेशन को प्रमोट किया, लीड किया। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स बनवाए, फंड प्रोवाइड किए फॉर देयर अनकीप। उनके ख़जाने से बहुत सारे फंड्स प्रोवाइड किए स्कूल्स बनाने के लिए, स्कूल्स बनवाए। महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी वॉज ऑल्सो सेटअप हियर, यहीं पर क्या बनी बच्चा, महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी। नेशनल एजुकेशन, जितने भी एनलाइटेड इंडियन थे जिनको एजुकेशन था, जिनके पास नॉलेज था, उनका लीडिंग रोल रहा एजुकेशन के स्प्रेड में। उन्होंने अर्ज किया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करे एजुकेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले। वो ऐसा सेटअप करना चाहते थे, इस तरीके से इंडियन सिस्टम को रन करना चाहते थे कि इंडिया में सारे लोग पढ़ पाए, लिटरेसी रेट बढ़ पाए। ऐसा हमारे रिफॉर्मर्स का मानना था। दे वांटेड टू सेट अप अ सिस्टम, वो एक ऐसा सिस्टम चाहते थे नेशनल एजुकेशन का विच वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन सेटअप बाय द ब्रिटिशर्स। और साथ ही साथ इनकी इच्छा थी कि हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएं, इंडिया में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेके आए जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, जो उस टाइम में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो। ठीक, कोई बात, डिफरेंट हो मतलब अलग हो भाई, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा। ये आप लोग खुद का सिस्टम चाहते थे, नेशनल एजुकेशन सिस्टम चाहते थे। टू लीडर्स थे जो बहुत ज़्यादा अटैच थे, एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे रविंद्रनाथ टैगोर। टू लीडर्स हु वर वेरी अटैच टू द कॉज ऑफ फर्दरिंग इंडियन एजुकेशन, वन इज महात्मा गांधी एंड अनदर इज रविंद्रनाथ टैगोर। जो हमारे महात्मा गांधी थे वो वेस्टर्न एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ थे, अगेंस्ट में थे। उनको, उनकी सोच ऐसी थी कि ये जो एजुकेशन है, he felt that such an education was not rooted in reality। ये एजुकेशन का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इस पैराग्राफ में हम पढ़ रहे हैं जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं वो बिल्कुल अगेंस्ट में वेस्टर्न एजुकेशन के। उनकी सोच है कि ऐसे एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, एंड ही फेल्ट दैट सच एन एजुकेशन वाज नॉट रूटेड इन रियलिटी। जो इंग्लिश हमें एजुकेशन दे रहे हैं उसकी कोई रूट ही नहीं है इंडिया में, इंडियन कल्चर से, ट्रेडिशन से वो मेल ही नहीं खाता है। वो एक ऐसा एजुकेशन चाहते थे लोगों के लिए, इंडियंस के लिए, जो इंडिया में पास्ट में जो कुछ हुआ है उसके ऊपर बेस्ड हो।
हम कितने एडवांस थे, कितना अच्छा हमारा कल्चर था, ट्रेडिशन था, उस पर बेस्ड हो। तो ये वांटेड एन एजुकेशन, वो एजुकेशन को ऐसा चाहते थे जो इंडियंस को हेल्प कर पाए कि वो अपने कल्चर पे, अपने पास पे प्राइड कर पाए, मतलब गर्व कर पाए। वो प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा वैल्यू करते थे इन कंपैरिजन टू बुक्स। वो चाहते थे कि जितने भी स्टूडेंट है वो क्राफ्ट लर्न करें, जिससे कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, उनमें डिग्निटी की फीलिंग आए, सेंस ऑफ डिग्निटी फॉर लेबर, लेबर के लिए सेंस ऑफ डिग्निटी आए। उनका बिलीव था वुड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोल। अगर आप क्राफ्ट सीख रहे हैं, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं, लेबर के लिए सेंस ऑफ डिग्निटी आपके अंदर है, तो आप अपना पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, बॉडी माइंड सोल सबको डेवलप कर रहे हैं। दिस वॉज द एसेंस ऑफ गांधी जी स्कीम ऑफ नई तमिल, न्यू एजुकेशन, नई तालीम, तमिल बोला मैंने, सॉरी बच्चा, नई तालीम। तो ये एसेंस था गांधी जी की नई तालीम का। मैंने पहले उसको तमिल बोला है ना, तो सॉरी है उसके लिए। नई तालीम जिसका मतलब है न्यू एजुकेशन, उसका एसेंस था कि जो एजुकेशन हो वो प्रैक्टिकल हो रादर देन बुक्स। एजुकेशन में क्राफ्ट सिखाया जाए, सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए बच्चों को। तो व्हाट इज दिस? नई तालीम, तालीम है ना, न्यू एजुकेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर एक और पर्सन थे जो कि ब्रिटिश एजुकेशन के अगेंस्ट में थे। वो भी इंडियन एजुकेशन को एडवोकेट करते थे। अनदर एडवोकेट ऑफ एजुकेशन वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में बनाई। एस्टेब्लिश द विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। वो कॉम्बाइन एलिमेंट चाहते थे वेस्टर्न और इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। जो शांति निकेतन के बच्चे होते थे उन्हें आर्ट, म्यूजिक, डांस और साइंस के कोर्सेज, टेक्नोलॉजी भी पढ़ाया जाता था। एक दूसरे व्यक्ति आए महात्मा गांधी के अलावा, जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो चाहते थे कि फ्यूजन हो इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशन का। उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी खोली शांति निकेतन में, जहाँ पर बच्चों को म्यूजिक, डांस, आर्ट पढ़ाया जाता था, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ। ग्रोथ ऑफ साइंस, बहुत सारे इंडियंस का बिलीव है कि साइंस को नेग्लेक्ट किया गया है इंडिया में बहुत सारे रीजन से, और यही कारण है हमारी बैकवर्डनेस का। इंडिया आज तक बैकवर्ड रह गया, उसका कारण ही ये है क्योंकि हमने साइंस एजुकेशन को प्रॉपरली प्रमोट नहीं किया। बहुत सारे इंडियंस का बिलीव है कि क्योंकि हम साइंस को नेग्लेक्ट करते आए इसीलिए हम आज तक बैकवर्ड हैं। उनका सोचना था कि हमें साइंस डिपार्टमेंट्स को खोलना चाहिए नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में। सम ऑफ देम सेटअप साइंटिफिक सोसाइटी, बहुत सारे लोगों ने साइंटिफिक सोसाइटी खोली साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए। उसमें थे महेंद्र लाल सरकार, जिनने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस ओपन किया 1876 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में महेंद्र लाल सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस ओपन किया 1876 में। ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन था, प्रमोशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस, साइंस को पॉपुलर करने के लिए। देखो, कुछ लोगों का फर्म बिलीव था कि साइंस की वजह से, साइंस को प्रमोट ना करने की वजह से आज तक हम बैकवर्ड हैं, पीछे हैं। तो इन लोगों ने साइंस को पॉपुलराइज करने की सोची, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन बना 1876 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन था जो साइंस एजुकेशन को प्रमोट करता था, पॉपुलराइज करता था। 1920 में इंडियन साइंस कांग्रेस बनी, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन हुई 1920 में। बहुत सारे साइंटिस्ट जो डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में थे वो असम्बल हुए इसके सेशन को अटेंड करने के लिए। उन्होंने अपने व्यूज़ को एक्सचेंज किया। कुछ लीडिंग साइंटिस्ट थे इस पीरियड के, सीवी रमन, एस.जी. बोस, एस.एन. बोस, मेघनाथ शाह, बीरबल साहनी, मेघनाथ शाह, एस.एन. बोस, सी Bose or C.V. Raman. Student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.